हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो आइए अपनों के साथ और सपनों के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विक्रम है और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मैंने RRB JEE क्वालिफाई किया है, मैंने CGL क्वालिफाई किया हुआ है, मैं ALP क्वालिफाइड हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले बहुत सारे क्लास रीजनिंग के हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सारे उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत चैप्टर का क्वेश्चन लगा रहे होंगे। लेकिन कौन कौन चैप्टर हो गए? कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सब हो गए हैं। जो लोग नए हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्लास तो अभी देख लीजिएगा। आप इस क्लास के बाद आप जाइएगा प्रीवियस जितने क्लासेस हैं उन लोग को भी देख लीजिए, वो सारा क्लास भी देख लीजिए। उससे क्या हो कि आपका जो, अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से, तो आपका पूरा रिकैप हो जाएगा एकदम। और जो आप, अगर आप लोग न्यू लर्नर हैं तब तो बिल्कुल जाकर एकदम बेसिक से बताएं हर चीज़, और क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं या हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और इस चैनल पे आपको सारा क्लास मिले। ठीक है। तो चलिए, आज शुरू क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या चीज़ होता है। बोर्ड पे आप लोग को दिख ही गया होगा, सीटिंग अरेंजमेंट। थोड़ा डिमांडिंग टॉपिक आ रहा था क्योंकि DFCCL का एग्ज़ाम नज़दीक है और भी एग्ज़ाम सब नज़दीक आ रहे हैं, तो उस सब को लेकर भी थोड़ा। लेकिन हम इस क्लास को भी पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जो जो चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है। पूरा हर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी उन लोग को पता चल गया होगा। थोड़ा सा आपको लगा कि बोरिंग हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आप बोर मत होइए। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कैसे होएगा रे बाबा। ठीक है। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में होता क्या, सीटिंग अरेंजमेंट में है कि ना, ये है ना कि सो आपको ना आपके दिमाग के साथ वो लोग खेलते हैं और कुछ नहीं करते। दिमाग के साथ ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को कैसे घुमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बस उसी के साथ खेलते हैं और कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये बड़ा मतलब बहुत से है जहाँ पे आपको ये ट्रिक फॉलो कर लो, वो ट्रिक फॉलो कर लो। सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा, सीटिंग अरेंजमेंट में कौन सा ट्रिक फॉलो होता है भाई? ये कैसा ट्रिक है? सीटिंग अरेंजमेंट में कौन सा ट्रिक फॉलो होगा? हर ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको खुद को ये समझना है कि ये क्वेश्चन हम सेट किए हैं, ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, मेरा है ये चीज़, हमको ऐसा मानना है हम लोगों को कि ये क्वेश्चन हम बनाए हैं। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए। जो लोग नए वाले हैं वो लोग बिल्कुल, आप लोग इस चीज़ को एकदम ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो भी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को प्रधानता देंगे, मतलब कि हम ही यहाँ के प्रधान हैं, हम ही यहाँ के मुखिया हैं। ठीक है। अब जो मेरा, अब इसमें देखिए, ये तो हो गया कि आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अब उसमें होगा कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही को दिया रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी को दिया रहेगा। अगर एक ही आदमी को होता सीटिंग अरेंजमेंट का क्या वैल्यू ही होता। ठीक है। यहाँ पे जरूर है कि 2-3 से ज़्यादा 5-6 ऐसे करके देगा। मैक्सिमम आपको 8 तक देता है जनरली। ठीक है। और बहुत, अगर जनरली मैंने नहीं देखा उससे ज़्यादा देते, 8 तक देता है, 8 तक दे देता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब उस 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस 8 के लिए भी तो उपाय है। अब सीटिंग अरेंजमेंट में भी देखिए तो क्या होता है ना कि आपको ना सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस का जो तरीका होता है, जो आता है, उसमें क्या है ना कि आपको क्या करेगा ना, वो पहले कि आपको आपका स्टेटमेंट दे देगा कि फलाना भाई साहब फलाना के बगल में बैठे हुए हैं, चिलाना भाई साहब जो है, मतलब श्याम लाल जो है छगन लाल के बगल में बैठा हुआ है, और छनु लाल जो है वो मगन लाल के बगल में बैठा हुआ है। श्याम लाल क्या बोलते हैं, छगन लाल से तीसरे नंबर, बाएं से तीसरे नंबर पे है, और मगन लाल जो है चौथे नंबर पे। तो ये ऐसे ही करके रहता है, जैसे कि ए बी के बाएं से दूसरा है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ऐसे करके दे देगा, या ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, पी इज सेकेंड राइट ऑफ पी क्यू, ऐसे करके चीज़ देता है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टाइम पे तो ये चीज़ होगा ना कि ये इतना सारा चीज़ दे दिया, हम तो हो गए कन्फ्यूज, अरे भाई अब ये कैसे होगा। तो देखिए, इसी सब का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग इस क्लास में, इसी सब को एकदम पूरा इधर से उधर करेंगे, और बाद में जाके हम लोग एक अच्छा सा चीज़ समझ लेंगे, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बात आती है सर ये सीटिंग अरेंजमेंट की बात तो हो गई कि ऐसे आप बोले कि ये आता है,
सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट को ना आप अपने गांव से रिलेट कर सकते हैं, आप अपने क्लास से रिलेट कर सकते हैं, आप अपने घर में खाना खाते होंगे डाइनिंग टेबल पर उससे रिलेट कर सकते हैं। आप सीटिंग अरेंजमेंट को ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं जगह पे बहुत सारे लोग गांव से भी क्लास देख रहे होंगे, आपके गांव में पंचायत होता होगा, ठीक है, तो उसमें आप गौर किए होइएगा, या तो प्रधान जो है सामने में बैठते हैं और बाद बाकी लोग सब रो में बैठते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ना सर्कल में बैठते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे खाना खाने बैठे तो आपके घर में स्क्वायर टेबल है तो आप लोग कॉर्नर पे बैठे या आप बीच में बैठे। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा फर्मा है, फर्मा ऐसा ही होता है, उसका फ्रेमिंग जो बोलिए आप उसको ऐसा ही होता है। अब उसको क्वेश्चंस कैसे पूछता है, किस सब कैसे कैसे आता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो जितने तरफ का फ्रेमिंग होते हैं क्वेश्चन, तो मतलब कि किस किस मतलब ढांचे से सीटिंग बैठाया गया है लोगों को, ये होनी चाहिए। उसके बाद आपको नॉर्थ, अगर साउथ जनरली नॉर्थ साउथ देता है, ये होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। नॉर्थ साउथ आपको पता है, बताए भी हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों को नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, आप जाइए प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। डायरेक्शन सेंस का हमारा ऑलरेडी क्लास हो चुका, उसको जाके देखिए, आपका पूरा डायरेक्शन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट लेफ्ट, तो देखिए राइट लेफ्ट में ना हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिधर से बोल रहा है हमको, तो राइट लेफ्ट हमारा ही राइट लेफ्ट होगा, इस बात को याद रखिए। क्या होगा? हमारा ही राइट लेफ्ट जो है वो होगा राइट लेफ्ट। इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस का कैसे किस टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रेम होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इनको देख रहे हैं छगनलाल यहाँ मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, इनको मस्ती करने दीजिए। अब हम लोग को देखिए पहला टाइप देखिएगा। ये बस हम आपको अभी बता रहे हैं कि कैसे कैसे आते हैं, किसे किसे फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। पहला फ्रेम देखिए, पहला फ्रेम क्या करेगा आपको कि दे देगा एक सर्कल, ठीक है, ये दे दिया सर्कल, ये बोल देगा सेंटर। अब इसमें ना दो टाइप का चीज बनता है, क्या बनता है वो देख लीजिए। इसमें आपको 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बैठा देगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा आपको, इसमें बोलेगा क्या कि इसमें जो है ABCD इसमें बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हुए, बोलेगा सेंटर की तरफ फेस किए, मतलब इन सेंटर, मतलब इन सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ, मतलब इन, ठीक है। और इसे बोलेगा आउट ऑफ सेंटर, एक हो जाता है। पहले देख लीजिए इन सेंटर में, मतलब इस सेंटर की तरफ देखने करके बैठा हुआ, उसके बारे में देख लीजिए। जब मान लीजिए कि हम आप अपने आप को ही, आप भी ऐसे ड्रॉ कीजिए और अपने आप को ही यहाँ पे बैठा दीजिए। ये आप बैठा दिए अपने आप को, ठीक है। आप हैं जो भी हैं, राम श्याम भजन तजन जो भी है आपका नाम होगा। मान लीजिए कि आपका नाम है P, ठीक है। P फॉर क्या? परमाणु। अरे नहीं बाबा, परमाणु गिराएंगे क्लास में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बोल रहे हैं ऐ बट इधर आइए, देखिए अब पी के बारे में क्या बोल रहा है कि सेंटर की तरफ बैठा हुआ, ठीक है। तो जब आप किसी भी राउंड टेबल पे बैठते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप राउंड टेबल पे बैठे, आप यहाँ बैठ गए, आप किधर देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। मतलब ये राउंड है, मान लीजिए ये राउंड है, ये राउंड है, और यहाँ पे हम बैठे, हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब हमारा उधर है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके राइट में, तो आप अपने आप को देखिए, आपका राइट क्या है, आपका लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। तो इस पी का राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, राइट जाएगा ना, दायां जाएगा ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए दायां। इस पी का लेफ्ट किधर जाएगा? इधर। दिख रहा है आप लोग को लेफ्ट? बायां दिखा? देखिए ये स्थिति कब क्रिएट हुआ है? जब हम लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी को अगर इसी में देखिए, यहीं पे देखना है बस, और कहीं नहीं देखना है। कहाँ देखना है? यहीं पे देखना है। कहाँ? यहीं पे। अब इसी में आपको ये बोल दिया कि, ये बोल दिया उस टाइम पे तो पी उसके तरफ था, सेंटर की तरफ। अब बोला कि पी जो है ना सेंटर के बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब कि पी इधर नहीं देख रहा है, मतलब इस सेंटर को नहीं देख रहा है, पी अब बाहर की तरफ देख रहा है। मतलब क्या? अब देखिए तो बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब ये डायरेक्शन क्या? मतलब हम सेंटर पे बैठे, हम सर्कल पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम अंदर नहीं देख रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं। इस टाइम पे हमारा राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा? पक्षी उड़ेगा अपना। तो समझ में आया ये राइट लेफ्ट का
ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी पे क्वेश्चन ही बनना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये P इसके तरफ है, इधर है, सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बायां। इनका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब दायां। ये समझे। तो आपको इस टाइप का पहला फ्रेमिंग होता है। देखिए पहले आपको हम फ्रेमिंग के बारे में बता देते हैं, उसके बारे में कैसे कैसे चीज़ होती है वो बताते हैं, फिर आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, उसको बैठा बैठा के फिर हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारा ये चीज़ कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इसी में क्या चीज़ करेगा वो बता, आपको हम एक ही चीज़ में सब चीज़ बताएंगे। इसी में आप क्या करेगा कि आपको P बैठा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें 4 लोगों को बैठा दिया। ये बाहर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोग को, बाहर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया और इन अंदर वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप सो कि आप लोग को क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, P बैठा हुआ है और बोला कि इस सर्कल में 4 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन, P Q R S, ठीक है, ये बैठा हुआ है। अब बोला कि Q जो है P के अपोजिट बैठा हुआ है। तो देखिए जब अपोजिट बैठा हुआ है तो अपोजिट का मतलब क्या, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, P के अपोजिट में कौन है, तो P के अपोजिट में यहाँ आ जाएगा, ये इसका अपोजिट ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, ठीक है। अब अगर बोला है कि R, अब देखिए ये ठीक है, अपोजिट बोला। अब इसको मान लीजिए कि ये सेंटर की तरफ दोनों देख रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो बैठे हैं वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हो, ठीक है। अब बोला कि P जो है Q के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। P जो है Q के बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ P है तो यहाँ पे Q हो जाएगा और Q के बाएं बैठा हुआ है। अब ये तो चीज़ आपको हम बता दी अभी के लिए बता। लेकिन देखिए जब अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ना कि P Q के दाएं या बाएं जो भी लिखिए, अब बाएं भी लिखिए, बाएं बैठा हुआ है, बाएं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं, P Q के बाएं है, P इज लेफ्ट ऑफ Q। तो इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, देखिए जो P है ना इसको पहले नहीं लेना है, पहले किसको लेना है, Q को लेना है। ये हम आपको अभी बता दिए हैं ये चीज़ वैसे करके, लेकिन यहाँ से बताते हैं, स्टेटमेंट में अगर दिया रहेगा तो पहले Q को लेना है, Q को किसी जगह पर बैठा देना, जैसे Q को हम यहाँ पे बैठा दिए और तब P को उसके बाद बैठाना है। लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट में, राइट बोला है तो देखिए एक आगे आपको सर्कल से ऐसे करके देगा, जिसमें आपको 4 5 6 करके देंगे, तो आपको इसी में करके देना है। देखिए एक बात याद रखिए, अपोजिट वाला जब आएगा ना तो आपको नंबर जो होगा ना वो सम में नंबर देगा। जब भी अपोजिट वाला डाल दिया स्टेटमेंट कि P Q के अपोजिट में, तो उस टाइम पे देखिएगा कि आपको इस सेक्शन में नंबर जो है ना, लोगों का जो नंबर होगा बैठने वाला वो होगा आपका सम में। सम मतलब बोले तो या तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 8 होगा, ठीक है। इसी में रेशियो में होगा ताकि उस टाइम पे आपको अपोजिट करने के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक नंबर था, ठीक है। अब देखिए सर दूसरा नंबर क्या होता है वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्या होता है। दूसरा नंबर ये सीटिंग अरेंजमेंट का पहला टाइप था जो कि सर्कल में दे देगा आपको बैठाने के लिए। और देखिए कभी कभी लेवल बहुत अब पेपर में 2-2 सर्कल डाल देता है, तो वो भी चीज़ आपको हम बता देंगे अगर ऐसा हमारे क्वेश्चन उस टाइम पे मिलेंगे तो। नहीं तो हम लोग का जो है रेगुलर उसको फॉलो करेंगे अभी के लिए फिलहाल। अब देखिए अब क्या करेगा, आपको एक लाइन दे देगा, एक लाइन दे दिया बस। अब इसमें क्या करेगा कि मान लीजिए कि बोलेगा कि 5 लोग बैठे हुए हैं इस लाइन में, ठीक है। 5 लोग में ABCD फलाना ढेकाना जितना भी हैं, ठीक है, वो लोग बैठे हुए हैं 5 में। रामलाल, श्यामलाल, भजनलाल, मगनलाल जो भी हैं, छगनलाल, वो सब बैठे हुए हैं। सारे के सारे उत्तर की तरफ देख रहे हैं, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ की तरफ बोले तो डायरेक्शन सेंस आप लोग पढ़े हुए अच्छे से, नॉर्थ की तरफ देखें तो सब जो है इधर देख रहे हैं, सब जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इनके लिए सबके लिए राइट हो गया ये वाला पोर्शन, राइट, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, लेफ्ट। दिख रहा है आप लोग को, लेफ्ट बोले तो राइट, बोले तो दायां, लेफ्ट बोले तो बायां, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर देगा, चेंज ये कर देगा कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ना वो सारे के सारे साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब अपने आप को आप साउथ की तरफ घुमा दीजिए ना, देखिए आपका डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। क्या डायरेक्शन हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा? लेफ्ट बायां, और ये हो जाएगा दायां, मतलब राइट। हो गया? तो ये चीज़ आपको समझ में एक लाइन पे दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अभी और भी टाइप है। ये हो गया आपका सेकंड, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और जो हम बताएं कि अगर राइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और साउथ नॉर्थ की तरफ देखेगा तो क्या होगा, और तीसरा नंबर देखिए, और साउथ की तरफ देखेगा तो क्या। अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या होगा, तीसरा नंबर में क्या करेगा आपको, तीसरा नंबर में करेगा क्या कि आपको बोल देगा कि भाई साहब एक स्क्वायर पे बैठाना है सबको, एक स्क्वायर पे बैठाना है आपको, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक स्क्वायर पे बैठाना, उसको देखिए, एक स्क्वायर पे बैठाना है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर को आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए इस स्क्वायर में क्या होगा ना कि इस स्क्वायर के बारे में बोल देगा ना आपको कि देखिए इस स्क्वायर के बारे में, एक तो 4 कॉर्नर है, ठीक है, तो 4 कॉर्नर पे बैठा देगा, ठीक है, 4 कॉर्नर पे सीटिंग अरेंजमेंट बैठा देगा। और बहुत बार मिड में बैठा देता है, मिड में बैठा देता है, तो इस पे 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 बैठा देगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या कहेगा ना कि सेंटर के तरफ देख के बैठे, सेंटर के तरफ बैठे हुए हैं, नहीं तो आउट सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं, सेंटर के तरफ देखते हुए बैठ रहे हैं, नहीं तो सेंटर के बाहर की तरफ देखते हुए बैठ रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो सर्कल का जो हम लोग रूल फॉलो कर रहे थे ना, अगर सेंटर के तरफ है, सेंटर के तरफ है तो ये वाला सेक्शन पूरा राइट में चला जाएगा, ये वाला सेक्शन पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। हर आदमी के लिए यही, इसमें जो बैठे हैं सबके लिए यही चीज़ फॉलो होगा, समझ में आया? तो स्क्वायर टाइप का दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्वायर टाइप का दे दिया, तो एक टाइप आपका ये होगा, ये हो गया आपका तीसरा टाइप, ठीक है। समझ अभी बस इसको समझना है आपको कि कैसे कैसे आपको हम टाइप बता रहे हैं। उसके बाद से जब हम लोग मेन पे आ जाएंगे तो उसके बाद से तो हम लोग बताएंगे कैसे कैसे क्या करें। अब देखिए चौथा टाइप, चौथा में क्या करेगा आपको, स्क्वायर का ही एक बड़ा भाई है, रेक्टेंगल में दे देगा आपको, इसमें बैठाया हुआ दे देगा, ठीक है, इसमें दे देगा। अब इसमें भी मिड भी हो सकता है इसका, इसमें भी आपको बोल देगा कि सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देखते हुए बैठ रहा है, मतलब इधर राइट, इधर लेफ्ट, इस आदमी के लिए, इसी तरह सबके लिए। और अगर यहाँ भी बैठा देगा, कॉर्नर पे ही बैठाएगा, स्क्वायर में अगर हम कॉर्नर ले लिखे होंगे तो उसको भी कर लीजिए, कॉर्नर पे ही बैठाता है। और अगर यही बोल देगा कि ये सब जो है सेंटर से बाहर की तरफ, आउट के सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ नहीं देख रहे, सेंटर के अपोजिट मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इन लोगों के लिए ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया, सेंटर का, रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जो आप स्क्वायर में भी देख लीजिए, स्क्वायर में भी होगा और इसमें भी होगा। इस सब में ना आपको बोलेगा कि ए जो है, मतलब ऐसे बता देते हैं, ये सब चीज़ बाद में ही बताएंगे आपको। ए जो है बी के डायगोनली बैठा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे ए होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे ए होगा। ओवर राइटिंग कर दिए, सॉरी कर देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे बी है, बोला है बी के डायगोनली बैठा, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए होगा, डायगोनली के बारे में बोला है, ठीक है। तो ऐसा भी टाइप आता है आपको। तो ये आपका एक हो गया क्या, रेक्टेंगुलर का टाइप हो गया, रेक्टेंगल के शेप में भी आपको बैठा देगा। और किस टाइप में आता है, देखिए एक और दो टाइप और आता है, ठीक है, दो टाइप में और मिलता है, ये रेयर है लेकिन आता है जरूर। एक आएगा आपको ठीक है, इस टाइप में भी आता है, पेंटागन में भी आता है, ठीक है, पेंटागन में भी आता है। तो अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें भी वही चीज़ फॉलो होना है। सेंटर की तरफ देख रहा है तो इधर वाला पार्ट राइट, इधर वाला पार्ट लेफ्ट, सेंटर के बाहर की तरफ देख रहा है, इधर वाला पार्ट राइट, इधर वाला पार्ट लेफ्ट, बस इसमें भी वही चीज़ फॉलो होगा, ठीक है। इसे अगर देखिए इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन के चलते अगर डायगोनली चीज़ डाल देता है तो देखिए इसका डायगोनल ये हो जाएगा, इसका डायगोनल ये हो जाएगा, इसके लिए कोई डायगोनल नहीं होगा,
तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। इस चीज़ में भी जनरली नहीं के बराबर देता है, अगर देगा तो हम लोग इसको ऐसे प्रोसेस करेंगे। तो ये कौन सा टाइप था, शायद हमको लगता है सर्कल बता दिए, स्क्वायर बता, लाइन बता दिए, स्क्वायर बता दिए, ये था 5वां था, पेंटागन 5वां पे है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या टाइप आता है, इसके बाद आता है कि आपको दे देगा, छठा देख लीजिए, हेक्सागन। ठीक है, ठीक है, अब आपको दे देगा हेक्सागन, यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा। हो सकता है तो मिड में भी बैठाए, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन, इतना लेवल वाला आपको नहीं देगा, लेकिन हमें तो सीखना है। तो हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिला इस टाइप का तो हम लोग इसको भी सीख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए इसमें भी क्या, अब इसमें जो है ना, आपको बहुत बार हम देखे हैं क्वेश्चन ऐसा, हम भी तो सॉल्व किए हैं ना, तो हमको पता है डायगोनली वाला क्वेश्चन इसमें डालता है। तो इसका डायगोनली ये हो जाएगा, इसका डायगोनल ये हो जाएगा, इसका डायगोनल ये हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ डायगोनल ही नहीं है, यहाँ पे जो है एक तीसरे को सब ये सब एक ही लाइन पे कट करेगा, तो उसका थोड़ा सा मैथ वाले जो होंगे बोले अरे सर कैसे बना दिए, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ में डायगोनली छोड़ दीजिए, इसमें बोलेगा कि ए के बी के अपोजिट में ए है, तो यहाँ अगर बी हो गया तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ अगर बी हो गया तो यहाँ पे ए हो जाएगा, अगर यहाँ अगर बी हो गया तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए इसको उल्टा भी बोलते हैं और सम्मुख भी बोलते हैं, ए के सम्मुख बी बैठा हुआ है, तो ए जिसका सम्मुख मतलब क्या, ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा है, सम्मुख मतलब क्या, दोनों आदमी का मुंह एक तरफ है, इनका मुंह यहाँ है, इनका मुंह यहाँ है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सम्मुख मतलब ही उल्टा चीज ही हुआ, मतलब वो उसके अपोजिट में है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी ए के सम्मुख है, इस हिसाब से बी ए के सम्मुख है या ए बी के सम्मुख है, बी ए के सम्मुख है या ए बी के सम्मुख है। ठीक है, तो इस टाइप का भी फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और टाइप होता है, जो टाइप थोड़ा सा कहा जाता है कि अगर वो टाइप आए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है पे, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं होगा आपके लिए, वो टफ नहीं होगा, क्योंकि टफ बनाएंगे तब ना टफ होगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या करेगा ना, आपको 2 लाइन देगा, 2 रो देगा, 2 रो देगा। ठीक है, 2 रो देगा, और इस 2 रो में अगर आपका किस्मत अच्छा है, किस्मत अच्छा क्या है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम कर दिया, नॉर्थ नॉर्थ कर दिया, तो इधर वाला हो गया लेफ्ट, इधर वाला हो गया राइट, इसमें भी इधर वाला राइट, इधर वाला, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इधर लेफ्ट जाएगा, इधर राइट जाएगा, इधर लेफ्ट जाएगा, इधर राइट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, लेकिन एग्जामिनर भी तो हमारे साथ थोड़ा सा खेलेगा, क्या करता है कि ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, देखिए ऊपर वाले को बोलेगा कि साहब ऊपर वाला जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है और नीचे वाला जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। मज़ा आ गया? अब ये क्या हो गया, इधर वाला हो गया लेफ्ट, इधर वाला हो गया राइट, इनका इधर वाला राइट और इनका इधर वाला लेफ्ट, ये हो गया। अब देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन जो फॉर्म होता है ना, वो इसी 7 टाइप पे फॉर्म होता है क्वेश्चन, जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया? क्या क्लियर नहीं हुआ? अरे इतना अच्छा से तो बताए, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को किन किन बातों का ख्याल रखना है वो देख लीजिए। देखिए, आपको ख्याल रखना है अपोजिट वाला चीज़ दे उसका ख्याल रखना है सबसे पहले, तो ये चीज़। उससे भी पहले जो ख्याल रखना है एक बात, जब भी आपको ये बोला रहे ना, यहाँ देख लीजिए, ये बोला रहे कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी या ए बी के बायां तरफ है, बायां तरफ है। ठीक है, अब इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा वो देखिए, इधर से भी देखिए, सबसे भाई साहब ये आ रहे हैं, दिख रहे हैं तो जो पहले दिख रहे हैं ना, उनको पहले लेना नहीं है, उनको पहले नहीं लेना है। कहाँ नहीं लेना है? लाइक ये रो है, मतलब लाइन है, इस पे बैठा है लोग को, तो यहाँ पे भी पहले किसको लेना है? पहले दूसरे वाले को लेना है, पहले दूसरे वाले को लेना है। किसको? बी को।
अब बी के लेफ्ट में बैठाइए ए को, बैठाइए ए को। अब देखिए इसी में देखिए, ये हो गया आपका पहला चीज़, ठीक है। आप लोग इसको अपने भाषा में जैसे होगा वैसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आपको बताए चीज़ कैसे लिखना है, ये तो हम ये भी बताएंगे, क्या आपको बता रहे हैं ये चीज़ कि एक को पकड़िए और दूसरे को, पहले वाले को छोड़िए, दूसरे वाले को पहले पकड़िए और उसके बगल में डालिए। अब देखिए एक होता है बगल में, बगल में, ठीक है, और एक होता है तुरंत बगल में। इंग्लिश में इमीडिएट, इमीडिएट आपको समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट, इमीडिएट समझ में आ रहा है, इमीडिएट, और 2 बार 3 बार बोल दे क्या, इमीडिएट। उसका मतलब अब देखिए इमीडिएट मतलब होता है कि उसके जस्ट बगल में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, ये बोल देगा आपको, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर बगल में बोल रहा है ना, अगर बगल में राइट बोल रहा है, बगल में लेफ्ट, अगर उसको बोल रहा है कि तुरंत बगल में, मतलब आपके जस्ट बगल में, मतलब आपके बाद ही, या तो राइट या तो इमीडिएट राइट, मतलब या तो आपके राइट में या तो लेफ्ट में, मतलब तुरंत आपके बीच में कोई आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ होगी आपको, उसके बाद क्या करेगा, देखिए आप ये दूसरा वाला लिख लीजिएगा, आप बताए अच्छे से, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने भाषा में, जैसे नोट करना है वैसे कीजिए, ठीक है। तुरंत बगल में, बगल में, इमीडिएट, ठीक है, इसका मतलब ये हो। अब देखिए अब क्या करेगा कि मान लीजिए कि बोल देगा कि ए जो है बी के राइट में है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो टी बोला ना, ए जो बी के बाएं में है, तो यहाँ पे 2-3 टर्म का ना, 1-2 टर्म का ना इशू होता है। अब बाएं में है तो कितना बाएं है, ए बी के 2 बाएं हैं, ए बी के 3 बाएं, या ए बी के तुरंत बाएं हैं। तो ऐसा इस टाइप पे इस समय पे आप क्या कीजिएगा, कहीं भी रहिए, सर्कल पे रहिए, लाइन पे रहिए, चाहे कुछ पे रहिए, जिसके बाएं में बोला है, मान लीजिए कि यहाँ पे बोला है कि ए बी के बाएं से दूसरा है, ए बी के बाएं से दूसरा, या ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, या ए इज लेफ्ट ऑफ, क्या बोलेगा, ए सीट्स, मतलब ए के बारे में बोलेगा कि ए सीट्स ऑन सेकंड लेफ्ट ऑफ बी से, मतलब बी के सेकंड में बैठा है, लेफ्ट में बी के बायां में दूसरे स्थान पर बैठा है। उस टाइम पे क्या करेंगे, इस बी को, ये हो गया पहला वाला 1, दूसरा वाला 2, मतलब ए यहाँ पे बैठा है। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। अब यही चीज़ अगर राइट में बोलेगा तो होगा कि पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, मतलब ए यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, इसे समझना, ए जो है, ये ए वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, देख लीजिए 1 2। ये ए जो है वो बी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर इसी को हम लोग सर्कल में ले तो, ठीक है, थोड़ा सा मेरा सर्कल टेढ़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी है। अब बोला इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे इसे मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बोला कि ए बी के बाएं से दूसरा है, ए सिट्स सेकंड लेफ्ट फ्रॉम बी, सेकंड लेफ्ट फ्रॉम बी, ए इज, जैसे ये सीट्स तो ठीक है, चलिए ऐसे ही बोलेगा, ए इज सेकंड लेफ्ट फ्रॉम बी, ठीक है। अब ए सेकंड लेफ्ट फ्रॉम बी 1 2, तो ये सब सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, तब 1 ये भाई साहब जो है नॉर्थ की तरफ है तब, ठीक है, तो 1 2, तो यहाँ पे ए आ गया। अब यही बोलेगा कि ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, बी के राइट में, यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो इसको आप ऐसा मेजर मत कर लीजिएगा कि ये हमारा काउंटिंग 4 ही है, तो इसी के लिए लेफ्ट से भी इसी स्थान पे आएंगे, राइट से भी इसी स्थान पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए, अब बोलेगा कि देखिए इसी एग्जाम्पल में देखिए, आप जो आपको ये सब चीज़ बता रहा है ना, ये सब बेसिक चीज़ सब है जिससे आपका क्वेश्चंस बनाने में हम लोग सॉल्व, हमारा मजा आएगा, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना कि अगर बोला है ना सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो पहले ए को लेंगे या तब बी को लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या पहले बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, बीच में सी आएगा, नहीं तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, बीच में सी आएगा,
ऐसा भी हो सकता है। उस ए और बी का राइट अगर कंफर्म नहीं किया हुआ है तो आपको उसको ऐसे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में ऐसे फ्रेमिंग होते हैं कि आपको वो चीज़ अगर आप गलती मतलब मान लीजिए कि पहले ए की जगह पर बी ले लिया और बी की जगह पर ए डाल दिए, तो बाद में अगर आप क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसा दिख जाएगा जिससे होगा कि नहीं ए यहीं पर होगा और बी वहीं पर होगा, ये चीज़ आपको दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब इस केस में जब बोला बिटवीन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो बिटवीन में इसके बिटवीन में यहाँ होता है। बिटवीन मतलब क्या, हमेशा याद रखिए अगर इधर एक आदमी है तो इधर भी एक आदमी होंगे, बीच में वो आदमी बैठेगा। बिटवीन मतलब क्या, कभी कभी बोलता है कि ए और बी के बीच में दो आदमी बैठे हुए हैं, तो ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी, तो यहाँ और यहाँ दो आदमी बैठा हुआ, तो ये बिटवीन वाला दो के ए के और बी के बीच में दो आदमी बैठे, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब बिटवीन में ये भी बोल दिया कि सो आप देखिए जरूरी नहीं है कि बिटवीन का मतलब ये हुआ, ये समझा देते हैं आपको, जरूरी नहीं है कि बिटवीन का मतलब ये हो जाए कि यहाँ पे ए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं है कि बोला कि सी ए और बी के बीच में बैठा है तो ए बी और यहाँ पे सी होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ से भी दो स्थान है, यहाँ से भी दो स्थान है, फिर भी तो ये बीच में ही बैठा है ना, फिर भी तो ये बीच में ही बैठा है ना। ये सब चीज़ माइनर कंसेप्ट है, माइनर चीज़ सब है, यही सब चीज़ गलती कर देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिखा कि ए सी जो है ए के बी के बीच में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि, देखिए ये सब चीज़ आपको हम क्यों बता रहे हैं और हम ऐसे चीज़ को कैसे बता रहे हैं। ये देखिए एक लग नहीं रहा होगा आपको किसो एक मतलब जो है बड़ा जो है एकदम मतलब क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ सुरमा टाइप के लोग हैं जो ऐसे पढ़ा रहे हैं, अपन पढ़ा रहा है फलना चीज़, ऐसा नहीं। ये हम आपको अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं कि अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हमको जिन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता था और आपको जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होगा उसको मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि प्रॉब्लम, देखिए हम लोग तो सब देखने में एक ही जैसे हैं, सोचने का भी क्षमता हम लोग का बहुत हद तक एक ही है, थोड़ा किसी का ज़्यादा होगा थोड़ा कम होगा, तो इससे हमको ह्यूमन नेचर तो हमें पता चल ही जाता है कि हम लोग कैसे हो सकते हैं, तो हम उस हिसाब से भी आप लोग को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब को समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि यही दोनों होगा, जरूरी नहीं है ऐसा कि दो ही लोगों के बीच में बिटवीन वाला केस होगा, ऐसा नहीं है जरूरी। तो ये वाला बिटवीन वाला आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर्कल वाला के बारे में आपको बताया, अपोजिट के बारे में बता दिए, सम्मुख के बारे में बता दिए, डायगोनली अपोजिट को आप तो स्क्वायर वगैरह में बता ही दिए। और देखिए इधर देखिए जस्ट, अब देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि आपको बोला एक लाइन है, ठीक है, रो है, इसमें बैठे हुए हैं लोग 4-5 बैठे हुए हैं, जो भी हैं 3 जितने लोग हैं बैठे हुए हैं, सब नॉर्थ की तरफ मुंह किए हुए। अब इनमें बोलेगा कि ए जो है राइट एंड पे बैठा हुआ है, मतलब ए जो है दाहिना अंत पे बैठा हुआ है। हिंदी में तो थोड़ा क्लियर हो जाए, इंग्लिश में भी क्लियर ही होगा, दाहिना अंत पे बैठा हुआ है, मतलब कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। अगर बोला कि बी लेफ्ट एंड में बैठा हुआ है तो मतलब लेफ्ट एंड में यहाँ बैठेगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ए बी के दाएं पहला है जो राइट एंड पे लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो गया, इस ए को मिटा दीजिए फिलहाल के लिए, बी लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, इसके दाएं में पहला ए बैठा हुआ है। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट टाइप का भी चीज़ इसमें देगा कि ए, अब देखिए जैसे बोलेगा कि ए हाँ ए राइट एंड से ए राइट एंड से चौथे नंबर पे है, ए राइट एंड से चौथे नंबर पे है जिसके बगल में बी है, जिसके बगल में बी है। तो देखिए ए राइट एंड से चौथे स्थान पे है, 1 2 3 4, बगल में बी है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। तो ये आपको एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकला, पूरा बी का स्थान क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ पता चल गया कि बी या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ये आपको जितना सारा चीज़ बताया, ये सब प्रॉब्लम कैसे कैसे हम लोग को टैकल करना है उससे रिलेटेड बताए। अब आपको हम एक चीज़ बताएंगे जो आप लोग कीजिएगा, जब भी कभी सर्कल वाला जो डायग्राम दे देगा आपको, पैटर्न देगा, अगर उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा ना कि अगर कम लोगों का है तो फटाक से 2 डायग्राम बना लेने का, सर्कल का 2 डायग्राम। उससे क्या हो जाएगा ये बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि आप 2 डायग्राम बना लिए, कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं,
1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 जन का है, 6 जन का है। तो अब आपको बोल दिया कि ए बी के ए और जो है मतलब बोल दिया कि ए और बी के बीच में जो है सी है, ठीक है। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, ए और बी के बीच में सी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि आप 2 डायग्राम बना लिए हैं ना, तो एक डायग्राम को जैसे ही नहीं हुआ तो फिर इस दूसरे पे जंप कर जाएगा तभी, और नहीं तो जब ऐसा कुछ ना हो तो आप एक डायग्राम बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 डायग्राम हम आपको अपने लिए बताए, बहुत सारे अच्छा बहुत सारे टाइम पे इस चीज़ का जो है यूज हो जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए आप इसको देखिए, जब ए और बी के बीच में जो वाला जो आपको हम बताया उसमें देखिए कन्फ्यूजन का कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट एंड वाला चीज़ आपको समझ में आया, और किसी भी कंसेप्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। बस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी में थोड़ा और कुछ जानेंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड आपको हम टाइप बताते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे टैकल करने का तरीका, उसको कैसे करना है, बस ये सब बताएंगे। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा दिन में नहीं, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है हमारा सारा क्लास देख रहे होंगे। आप लोग के लिए बहुत जल्दी और भी क्लासेस का अरेंजमेंट मैम ऑलरेडी करवा रही हैं। मैम पूरा डेडिकेशन के साथ लगी हुई हैं, मैम सर दोनों आदमी इस मतलब पूरा जोश के साथ लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, और हम लोग भी उन्हीं के साथ जुड़कर पूरा मेहनत करने की कोशिश, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे अभी जो है कुछ क्लासेस का और नया क्लासेस का बातें चल रही हैं आप लोगों के लिए, मैम कर रही हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का क्लास जल्दी से जल्दी शुरुआत किया जाए। मैथ्स के बारे में एटलीस्ट मैम ने बताया भी है आप लोग को, तो वो भी देखिए जल्दी से जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भी क्लासेस होंगी, तो आप लोग कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। आज हम लोग जाने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में और चीज़ जाने, फिर होगा तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है जनरली हो ही जाएगा, उसी दिन से हम लोग जो क्वेश्चंस का जो लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन मतलब एग्जांपल दे के आपको बताएं कि यहाँ पे कैसे कैसे जाना है, ठीक है। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ना है। और इससे पिछले वाले क्लास सबको देखिए, उस सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम रह गई, आप लोग डाउट पूछिए, डाउट आता है तो जो भी पूछिए, ठीक है। तो बस इसके साथ यहीं पे इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, ठीक है। और DFCCL से रिलेटेड मार्केटिंग, CRM, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, रीजनिंग का क्लासेस, फिर उसका जनरल साइंस की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं वो, फिर उसका से टेक्निकल का कुछ क्लासेस हो चुकी है वो, उन सब का लिंक जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको वॉच कर लीजिए। हाँ, हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, एनर्जी क्या होना चाहिए, शिद्दत होनी। शिद्दत किस चीज़ की, जॉब पाने की। अगर जॉब पाने की शिद्दत होगी तो शिद्दत के बाद क्या होता है, मेहनत। शिद्दत किस चीज़ की होती है तो क्या होती है, मेहनत होती है। और मेहनत होती है, यहाँ पे मेहनत क्या होगा, हमारा पढ़ाई। और पढ़ाई हो गई, शिद्दत को पाने के लिए पढ़ाई करना है, पढ़ाई हो गई तो जॉब लग जाएगी, जॉब लगाई तो ज़िंदगी जिंगाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का तो पता ही है आप लोग को। चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।